अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वार, लेट और कॉन्स्ट के जो कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले वार की तरफ आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैंने एक HTML की डॉक्यूमेंट बना के अपने ब्राउज़र के अंदर खोली हुई है। जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे मेरे ब्राउज़र के अंदर उसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। अब लेट्स से script.js के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लिखता हूँ और उसको कोई नाम दे देता हूँ। लेट्स से मैं उसके अंदर 5 स्टोर करवाता हूँ और इसको मैं console.log कर लेता हूँ। अब console.log करूँगा तो यहाँ पे कंसोल के अंदर मुझे इसका रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएगा। अब वार के अंदर ये है कि इसका जो स्कोप है ये ग्लोबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन भी क्रिएट किया हुआ है और इस फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स इसको console.log करवाते हैं फंक्शन के अंदर। अगर फंक्शन का नाम है दिया मैंने यहाँ पे ABC, तो फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास कोई किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। लेट्स से मैं कहेंगे ABC, तो मेरे पास एक ये वाला प्रिंट हो रहा है, एक फंक्शन वाला। अगर तो आपने फंक्शन के बाहर वार का कीवर्ड यूज करके कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है तो इसका स्कोप होगा ग्लोबल। लेकिन अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, लेट्स से आप करवा लेते हैं वॉर b=7, तो इसका जो स्कोप होगा ये इस फंक्शन के लेवल का होगा, जिसका मतलब ये है कि जो दो कर्ली ब्रेसेस नजर आ रही हैं आपको, इससे बाहर आप इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास मुझे एरर आएगा। देखें यहाँ पे रेफरेंस एरर आ रहा है कि बी जो है ये डिफाइन नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे बाहर आके आप जो है क्या कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं बी, और उसको आप कोई भी वैल्यू असाइन करवा लें, जैसे ए, और इसको आप अगर कंसोल लॉग करवाएंगे तो आपके पास आपका जो है वो वेरिएबल लॉग हो जाएगा। अब अगर ए है, इसको आप न्यू वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं, लेट्स से ए, और आप इसको कोई भी वैल्यू असाइन करवा दें तो आपके पास आपको कोई भी किसी तरह का एरर नहीं आएगा। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, आपने इसको दोबारा यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया वार का कीवर्ड यूज करके और आपको उसने अलाउ कर दिया। अब आते हैं लेट की तरफ कि लेट क्या करता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग लेट के साथ करके देखते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि वार और लेट में क्या फ़र्क है। तो लेट से इस सारे को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए, और इसके अंदर मैं वैल्यू साइन करवा देता हूँ लेट से 6, और इसको मैं console.log करवाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, इसको मैं इरेज करूँ, फंक्शन ABC लेट से, और इसके अंदर इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। लेट से ए था, तो मेरे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट शो होना चाहिए। रिजल्ट शो नहीं हो रहा, वो इस वजह से नहीं हो रहा कि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ। फंक्शन कॉल करेंगे तो आपके पास कंसोल के अंदर वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब जो लेट है इसका स्कोप भी ग्लोबल होता है, लेकिन लेट के अंदर
आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे लेट आप ए कर लें और यहाँ पे आके आप इसको दोबारा से कोई वैल्यू असाइन कर, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप लेट को री इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको 7 कर देंगे तो ये आपको अलाउ करेगा। अब आपने ए के अंदर वैल्यू 7 स्टोर करवाई है और दोबारा फंक्शन कॉल किया है, तो आपके पास जो है ये जो नई वैल्यू आपने स्टोर करवाई है ये आपके कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रही है। और लेट को अगर आप किसी फंक्शन के अंदर लिखते हैं, लेट से कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो इसका जो स्कोप है ये ब्लॉक लेवल पे चला जाएगा। लेट बी इक्वल्स टू 7। अब इस बी को अगर मैं बाहर आके एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, बी को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास एरर आ रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। अब हम लोग आते हैं कॉन्स्ट की तरफ कि कॉन्स्ट क्या करता है। कॉन्स्ट का स्कोप भी जो है वो ब्लॉक लेवल का होता है। लेट्स से कॉन्स्ट और कंसोल लॉग करें, तो आप इसको डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। अब लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ABC अगेन, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ जी ए को। इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पे मेरे पास कंसोल के अंदर जो भी हमने इस कांस्टेंट के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई थी वो प्रिंट हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कोई नई वैल्यू असाइन, बल्कि इसको रीडिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट ए 8। अब हमने इस कांस्टेंट को रीडिक्लेयर करवाया है, तो क्या हुआ है कि ब्राउजर के अंदर हमें एक जो कंसोल है उसके अंदर हमें एरर आ रहा है कि ए जो है ये ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्ट का कीवर्ड मिटा देते हैं और इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं, री इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, री इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आएगा कि आपने क्या किया है, आपने एक जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल था उसको दोबारा कोई वैल्यू असाइन करवाने की कोशिश की है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, जिसका मतलब ये है कि जो कांस्टेंट है उसको ना तो आप रीडिक्लेयर करवा सकते हैं और ना उसको आप री इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसका स्कोप ब्लॉक लेवल पे होता है, तो यहाँ पे अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, लेट्स से 56 है, इसको आप इस ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। कंसोल लॉग करेंगे सी तो आपके पास एरर आएगा। इसको मैं यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर पेस्ट करता हूँ तो इसको प्रिंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट को वैल्यू साइन करवा रहे हैं, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे ब्लॉक के अंदर हमने इसको एक्सेस किया है, ब्लॉक के अंदर डिफाइन करके, तो हमारे पास जो है ये कोई एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें समराइज करूँ कि वार, लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क क्या होता है, तो वार का जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल पे होता है और ग्लोबल होता है, जिसका मतलब तकरीबन सेम ही है। अच्छा, ब्लॉक मैंने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ किया है, तो ब्लॉक का मतलब ये है, ये जो दो कर्ली ब्रेसेस हैं इनके दरमियान कुछ भी आप लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये ब्लॉक है। तो वार का जो स्कोप है ये ब्लॉक लेवल पे होता है और ग्लोबल या ब्लॉक लेवल पे आप इसको बोल सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे होता है, और इसके अंदर आप रीडिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और री इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। जो लेट का स्कोप है वो भी ब्लॉक लेवल का होता है, लेकिन इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते, री इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। जो कॉन्स्ट है उसका स्कोप भी ग्लोबल होता है। कॉन्स्ट के अंदर आप ना तो रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं और ना ही री इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं।